हाय एवरीवन। एक कहानी सुनाती हूँ जिसको सुनकर आपको जो है ना खुशियों का एहसास होगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सुनकर। ध्यान से सुनना। देखिए, कहीं पर दूर दुर्गम पहाड़ों पर एक चरवाहा रहता था। ठीक है। उस चरवाहे के पास सिर्फ एक कुत्ता था और 20 से 25 उसके पास भेड़ बकरियां थी। और पहाड़ की बिल्कुल ऊपर चोटी पर उसने अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी, मतलब उसने अपना घर बना रखा था। और भेड़ बकरियों को चराते हुए जब उसको थोड़ी देर हो जाती थी तो वो चरवाहा वहीं रुक जाता था। रात को वो ऊपर तक पहाड़ पर चढ़ नहीं पाता था और वहीं पर पहाड़ में उतरने चढ़ने में वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता था। अब पहाड़ी एरिया था तो मौसम भी वहाँ पर एकदम से बदलता था। कभी अचानक से बारिश पड़ जाती थी, कभी अचानक से ठंड बढ़ जाती थी। इतनी शीतल लहर चलती थी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी कि वो 2-4 पल के बाद तो वो चुभने लगती है। बहुत ही कठिन जीवन उसका चल रहा था। अब आने वाला बुढ़ापा भी नजर आ रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा होता हुआ आ रहा था। उसको ये भी होता था कि मतलब आगे बुढ़ापा आने वाला है, कहीं अगर वो बीमार पड़ गया तो कोई आसपास अपना भी नहीं था जो उसको देख सके। वो कहीं बीमार पड़ जाए, कभी ऐसा ना हो कि वहीं पर वो मर जाए, खत्म हो जाए, कोई उसको देखने वाला नहीं था। और कोई अपना आसपास में तो कोई था भी नहीं वहां पर उसको देखने वाला। बहुत ही कठिन परिस्थिति में वो था और अपना रहना खाना सोना सब उसको खुद ही देखना पड़ता था, क्योंकि कोई था ही नहीं उसके पास। लेकिन इन सभी चीजों के साथ एक अच्छी बात पता है क्या थी? वो चरवाहा बहुत खुश रहता था, बहुत खुश रहता था। दिन भर गाने गाता था, भजन गुनगुनाता था, मस्ती में रहता था, अपनी ही मस्ती में रहता था वो। और भूला भटका कोई यात्री उसको टकर जाता तो उनसे खूब खुश होके वो बात करता, बहुत प्रसन्नता से उनसे मिलता, उनके बारे में पूछता और कई दिनों तक उस इंसान से हुई बातों को भी याद रखता मन में कि वो इंसान मिला था, उससे ये बातें हुई थी, बहुत खुश रहता। इस तरीके से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक से एक यात्री जा रहा था, उस चरवाहे को देखकर वो रुक गया। वो उसने पूछा कि आप यहाँ पर इतने दुर्गम पहाड़ों में रहते हो, इतनी कठिन परिस्थिति में रहते हो, कोई अपना भी नहीं है आसपास, तुम यहाँ कैसे रहते हो? क्या तुम्हें यहाँ पर परेशानी नहीं होती? फिर चरवाहे ने क्या बोला कि चरवाहे ने उसको जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि यात्री ने उससे पूछा था कि तुम यहाँ पर खुश कैसे रह लेते हो, क्योंकि उस चरवाहे के चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही थी, इतना तेज था, इतनी चमक थी। तो यात्री देख करके बड़ा हैरान था कि ये यहाँ पर इस परिस्थिति में इतना खुश कैसे रह सकता है। फिर चरवाहे ने बताया कि मुझे खुश रहने के लिए तो बहुत सारे कारण हैं मेरे पास। मैं यहाँ पर जो खुश रहता हूँ, देखो ना, ये जो मेरी भेड़ बकरियां हैं ना, ये मुझे एक खुशी का एहसास देती हैं। जब मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ ना, जब इनकी आवाज़ें मेरे कानों में आती है तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, मैं जीवित हूँ, मेरा जीवन है। ये मुझे ये एहसास दिलाती हैं। और जो मेरा एक कुत्ता है, ये मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमता है, इससे ज़्यादा प्रेम करने वाला मुझे कौन मिल सकता है? बताओ, कौन मिल सकता है? बहुत सारे उसने कारण बताए चरवाहे ने अपने खुश रहने के। और 2-4 दिन में तुम्हारे जैसा कोई ना कोई यात्री मिल जाता है, उनसे बातचीत होती है, उनकी बातों को अपने दिल में लगा बिठा लेता हूँ और कई दिनों तक उनको याद करते रहता हूँ। इस तरीके से जीवन चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ना शाम का खाना बहुत पसंद है। शाम को जब मैं थका हारा जाता हूँ ना, शरीर में दर्द भी होता है, लेकिन जब मैं खाना लेके बैठता हूँ, दर्द होता है शरीर में, लेकिन वो खाना, वो दर्द, वो सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आनंद से मैं खाना खाता हूँ और इस उम्मीद से कि अब ये खाना खा के मैं आराम से सो जाऊंगा। इस तरीके से उस चरवाहे ने अपनी दिनचर्या उसको बताई। बड़ी प्रसन्नता से वो बता रहा था। वो यात्री उस चरवाहे की शकल चेहरा देख करके बड़ा खुश हो रहा था। उसके चेहरे की तरफ वो देखता जा रहा था, देखता जा रहा था। लेकिन शाम हो चुकी थी, दिन ढलने लगा था, अंधेरा होने चला था और चरवाहे को तो अब वो तो वापस जा नहीं सकता था अपने घर,
क्योंकि उसका घर तो बहुत ऊंचाई पर था। अब उसको वहीं पर रुकना पड़ा, वो वहीं पर उसने कुछ हल्का फुल्का खाया और रात को वो वहीं पर रुका। तो दोस्तों इस कहानी से देखो हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, हर किसी के जीवन में आती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें खुश कैसे रहना है, हर चीज़ में खुशी कैसे ढूंढनी है, ये हमारे ऊपर है। तो उस चरवाहे ने देखो ना, इतनी कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी उसने उस जीवन में भी उसने अपने लिए खुशी ढूंढ ली। और आखिर में उसने कहा कि मेरे प्रभु का जीवन है, जैसे वो मुझे रखेंगे मैं वैसे रह रहा हूँ, आगे बुढ़ापा आएगा, जैसे उनको पसंद होगा, जैसे भी मैं उनको पसंद होगा मैं वैसे रहूँगा, जिस दिन वो मुझे बुला लेंगे चला जाऊँगा। मैंने तो सब कुछ अपना उनके ऊपर सौंप दिया है। तो देखो ना, इतनी कठिन परिस्थिति में वो चरवाहा इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है। और नॉर्मली हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी वो चमक, वो तेज हमारे चेहरे पर नहीं आता। किसी ना किसी चीज़ को लेके हम लोग दुखी होते ही रहते हैं। तो देखो ना, हर स्थिति में चाहे स्थिति कुछ भी हो, बद से बदतर क्यों ना हो, हर चीज़ में हमें खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।